यूनिट 9 सिमिलर फिगर्स। अच्छा, सिमिलर फिगर्स का कंसेप्ट लेने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, पहले हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास कि कंग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। टू फिगर्स आर कॉल्ड कंग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। यानी दो हमारे पास जो फिगर्स हैं उनको हम कंग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। क्या हो कि अगर उनके जो शेप्स हैं वो भी सेम हो और उनका साइज जो है वो भी सेम हो, या दूसरे लफ्जों में हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी उनकी लेंथ जो है वो दोनों फिगर्स की जो है वो बिल्कुल उनकी लेंथ जो है वो सेम हो, यानी इक्वल हो। और दूसरा क्या है कि ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और उनकी जो एंगल्स है उनको मेजर किया जाए तो वो भी आपस में क्या हो, वो इक्वल हो। जैसे ये दो फिगर्स है हमारे पास, यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं। इसमें आपका ये एंगल ए जो है वो आपके एंगल ए डैश के इक्वल है। इसी तरह ये बी एंगल आपके बी डैश के इक्वल है और सी एंगल आपके सी डैश एंगल के इक्वल है। यानी तीनों एंगल्स आपस में क्या है, वो इक्वल है। अच्छा, अब साइड की बात करें तो ये आपकी ये ए बी साइड जो है, जहां ये सिंगल लाइन जो है क्रॉस किया, ये आपके ए डैश बी डैश के इक्वल है, बी सी बी डैश सी डैश के इक्वल है, और ए सी जो है वो आपकी ए डैश सी डैश के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एंगल्स और तीनों आपकी साइड्स जो हैं अगर वो इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये आपकी जो फिगर्स है, ये आपकी ट्रायंगल है, ये कंग्रुएंट ट्रायंगल है। अच्छा, अब ये देखें, ये भी कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इसमें हमने क्या किया, ये जो सेकंड ट्रायंगल इसको थोड़ा सा जो है रोटेट कर दिया है, लेकिन आप देखें आपका ये एंगल ए जो है वो आपके पी के इक्वल है, आपका जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है, और इसी तरह आपका एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, और इसी तरह इसकी तीनों साइड जो है वो भी आपस में लेंथ में जो है वो इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है जी पॉलीगॉन। A polygon is a closed two-dimensional figure made up of three or more straight lines joined end to end। यानी पॉलीगन क्या होती है, पहली बात तो ये क्लोज्ड फिगर होती है। क्लोज्ड फिगर का मतलब ये है कि इसकी जो साइड्स होती हैं उसमें ब्रेकेज नहीं होती, दरमियान में जो आपकी जो लाइन है वो ब्रेक नहीं होती। और दूसरा क्या है, टू डिमेंशन। टू डिमेंशन का मतलब ये है कि आपकी ये 2D है, यानी प्लेन फिगर्स है। और 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, यानी आपकी पॉलीगन के अंदर हमेशा क्या होगा, 3 साइड्स होंगी या 3 से ज्यादा होंगी तो वो पॉलीगन कहलाएगा। जैसे उसकी एग्जांपल यहाँ देखें, आपकी जितनी भी ट्रायंगल्स हैं, चाहे आइसोसेलेस हो, इक्विलेटर हो या स्केलर हो, ये आपकी पॉलीगन है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल जिनकी 4 साइड्स हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो या ट्रिपीजियम वगैरह, ये सारी की सारी जो है ये भी आपकी पॉलीगॉन्स हैं। इसी तरह पेंटागोन 5 साइड वाली या 6 साइड या सो ऑन, ये तमाम की तमाम फिगर्स जो है ये पॉलीगॉन जो है कहलाती हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ये 3 कंसेप्ट जो है जो यूज होंगे। अब इनको पहले देख लें। एक तो होगा अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल ये आपके सामने है कि दो अगर आपके पास ये पैरेलल लाइंस हो और एक ये ट्रांसवर्सल हो तो इस तरह के जो एंगल्स बनेंगे, जैसे यहाँ ए बना हुआ है, ठीक है, और उसकी उसी लाइन की अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो ये एंगल ए है। तो ये दोनों एंगल्स जो है इनको अल्टरनेट एंगल कहते हैं और ये हमेशा जो है आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आएगा जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ये देखो, अगेन ये आपकी दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ए ये आपके एंगल 2 के इक्वल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कहलाता है। इसी तरह अगर फर्स्ट करो मैं कहूँ जी ये आपका एंगल, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी जो है वो हमेशा आपस में जो है वो इक्वल होते हैं या कन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरा जो है वो यहाँ कंसेप्ट यूज होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी ये दो लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो अपोजिट साइड के ऊपर जो एंगल बनेंगे, जैसे ये 1 है तो 1 के अपोजिट साइड के ऊपर 3 है, तो 1 3 के इक्वल है। इसको वर्टिकल एंगल भी कहते हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहते हैं। और इसी तरह आपका ये 2 एंगल जो है वो आपके एंगल 4 के इक्वल होगा। अब हम दोबारा जो है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन की तरफ आते हैं। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। यानी हमने देखा कंग्रुएंट में क्या होता है कि आपकी शेप और साइज जो है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर में क्या होगा कि आपकी जो है वो सेम शेप तो सेम होगी लेकिन उसका साइज जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी दो पॉलीगॉन जो है उनको हम सिमिलर कहेंगे कि अगर उनके एंगल्स क्या हो, वो इक्वल हो लेकिन उनकी साइड्स जो है वो क्या हो, वो प्रोपोर्शनल हो।
अब प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी दो जो हमारे पास पॉलीगॉन होंगी उनकी जो हम लेंथ होगी साइड्स की, अगर हम उनकी रेशियो ले तो वो हमेशा जो है वो आपस में वो इक्वल होंगी। दिस मीन्स दैट इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, अगर आपकी दो पॉलीगॉन सिमिलर है, वन इज स्केल्ड वर्जन ऑफ द अदर, तो एक आपकी पॉलीगॉन जो है वो दूसरे से क्या हो सकती है, उसकी लेंथ जो है उससे डबल हो सकती है या उससे ट्रिपल हो सकती है या उससे हाफ भी हो सकती है। इसको डिटेल से आगे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम एंगल्स, यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं वो क्या होती है, उनके एंगल सेम होते हैं। एंड द मेजर ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनकी साइड्स जो है उनके दरमियान जो रेशियो होती है वो प्रोपोर्शनली भी हो सकती है। अब ये जो प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है इसके लिए हम जो है कुछ एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये पहली एग्जांपल हमारे पास ये सिमिलर ट्राइंगल्स की है। मेरे पास एक ये ट्राइंगल है और एक ये है। अब देखिए इसमें आपके जो एंगल्स हैं, आपका एंगल ए जो है वो एंगल ए जो है यहाँ एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह आपका ये सी एंगल जो है वो आपके सी के इक्वल है। इसी तरह बी एंगल बी के इक्वल है। अच्छा, अब देखिए यहाँ साइड अगर मैं ये बीसी साइड लूँ तो ये आपके पास इसकी लेंथ ए है, तो इधर आपकी लेंथ क्या है, 2a है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड आपकी 2a है। इसी तरह अगर मैं ए और सी के दरमियान लूँ तो यहाँ आपकी साइड जो है उसकी लेंथ b है, तो यहाँ आपकी क्या है, 2b है। और इसी तरह ए बी की साइड c है, तो यहाँ जो है वो सेकंड के अंदर जो है वो आपकी 2c है। दोनों ट्राइंगल्स की जो एंगल्स है वो तो सेम है, लेकिन साइड्स क्या है, अब इस ट्राइंगल के साइड जो है उनकी लेंथ जो है वो इस ट्राइंगल से जो है वो डबल है। अब इसी तरह इस ट्राइंगल की तरफ आ जाए, इसमें क्या आपके पास ये एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल है, और इसी तरह आपका एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल है। और ये तीसरा एंगल जो है ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम सेम होता है, तो जब हम इनके दो एंगल्स आपस में सेम होंगे तो तीसरा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेम होगा। तो ये भी दोनों ट्राइंगल जो आपस में जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह ये तीसरी एग्जाम्पल देखें कि ये दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। यहाँ देखिए आपके पास ये वाला जो ए के ऊपर जो एंगल बना हुआ है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये सेम है। इसी तरह आपका ये एंगल बी जो है ये आपके एंगल डी के इक्वल है, और आपका ई एंगल जो है वो आपके सी के एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ देखें, आपके जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उसके एंगल तो सेम है, और साइड्स लें तो ये भी प्रोपोर्शनली है। ठीक है, यानी एक साइड जो है इस ट्राइंगल की एक साइड जो है वो दूसरी ट्राइंगल की साइड से जो है वो, या इसको कहेंगे कि ये बड़ी है या उससे छोटी है। इसी तरह जो रेशियो आपकी ये ए बी और ए डी के दरमियान होगी, बाकी आपकी साइड्स के दरमियान भी सेम वही रेशियो होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें ये भी दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास जो है वो सेम ट्राइंगल्स हैं। सेम क्यों है कि इसका ये वाला एंगल जो है वो आपके इस एंगल के इक्वल है। अगर सपोज मैं कहूँ कि ये ए है तो इसका मतलब ये ए डैश जो है वो आपस में इक्वल है। इसी तरह अगर ये बी है, ये राइट एंगल है, तो ये आपके बी डैश के इक्वल होगा, और इसी तरह आपका ये सी जो है वो सी डैश के इक्वल होगा। यानी तीनों एंगल्स जो है वो आपस में जो है वो इक्वल है। अब यहाँ देखें इसकी साइड्स जो है दोनों ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनली यहाँ देखें कि अगर मैं ये 24 किसकी है, ये बी डैश सी डैश की, इसकी साइड कितनी है 24 है, और इसके अगेंस्ट यहाँ देखें ये ट्रायंगल जो उससे उसकी लेंथ क्या है वो 12 है। तो 24 को 12 पे डिवाइड करें तो मेरे पास जो आंसर है वो 2 आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह ये देखें ए डैश सी डैश, इसकी लेंथ कितनी है 26 है। अब और इसके अगेंस्ट जो है ये जो छोटी आपकी ट्रायंगल है उसकी लेंथ क्या है 13 है। तो 26 को 13 पे डिवाइड करें तो अगेन आपके पास आंसर जो है वो 2 आ रहा है। इसी तरह ये थर्ड साइड जो है आपके पास ए डैश बी डैश, यहाँ इसकी लेंथ 10 है और इधर आपकी जो है लेंथ है वो 5 है। तो 10 को अगेंस्ट 5 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल और इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो क्या है, उसका जो स्केल फैक्टर क्या है वो 2 है। इसका मतलब यह है कि इनकी साइड्स के दरमियान जो रेशियो जो है वो जो है वो इस ट्रायंगल से ये वाली ट्रायंगल जो है वो डबल है। जब हमने उसकी रेशियो ली तो हर साइड जो है उसके दरमियान जो हमारा जो है वो स्केल फैक्टर है वो 2 आ गया। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह देखें कि आप 12 को 24 के ऊपर डिवाइड करें, यानी इस ट्रायंगल की लेंथ जो है इस बड़ी ट्रायंगल की लेंथ के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास देखिए आंसर क्या आ रहा है 1/2 और 1/2। यानी अगर हम इसको इस तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि ये वाली ट्रायंगल जो है वो उससे क्या है, उसकी लेंथ जो है वो साइड्स की वो उससे हाफ है। यानी इस साइड पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि
इसकी लेंथ जो है उससे डबल है, और अगर हम इस सिमत में अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी रेशो के दरमियान जो लेंथ है वो उससे हाफ है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे हम जाके देखते हैं। हम यहाँ वही दो ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये ट्राइंगल जो है वो आपकी 12 है। अब 12 से इस ट्राइंगल की यही सेम लेंथ जो है वो 24 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ये साइड आ रही है। इसी तरह ये साइड 13 वाली देखें, अब 13 से आपकी ये वाली साइड जो है 26, वो भी अगेंस्ट जो है वो आपकी 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। और जो थर्ड साइड है ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी 10 हो रही है। और 10 हो रही है किस तरह हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई करने से जो है वो आपकी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्राइंगल से ये ट्राइंगल जो है इसकी जो आपकी रेशियो जो है वो आपकी साइड्स के दरमियान जो है वो उससे डबल है। अच्छा, अब इसी चीज को देखते हुए यहां देखें कि अगर ये 13 है तो 13 से ये क्या हो रही है, 26 हो रही है। और कैसे हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई करने से हो रही है। इसी तरह ये साइड जो है वो ये 10 है और ये 20 है, तो ये कैसे हो रही है, ये अगेन 2 से मल्टीप्लाई करने से हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड साइड है यहाँ आपके पास 8 है और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये साइड जो आपकी 16 आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कि आपकी दो ट्राइंगल जो है वो प्रोपोर्शनली एक दूसरे के साथ है। कि या तो वो क्या होगी, एक ट्राइंगल से दूसरी जो ट्राइंगल है उसकी साइड जो है या तो मल्टीप्लाई करने से, या वो एक ट्राइंगल से दूसरी जो है उससे डिवाइड करने से जो आपको हासिल होगी। यानी उनकी साइड्स के दरमियान जो है वो रेशियो होगी, और वो रेशियो हमेशा जो है वो तीनों साइड्स के दरमियान जो है वो इक्वल होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यानी दो ट्राइंगल्स हो तो हम क्या रूल्स है हमारे पास कि हम कहें कि वो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। तो 3 रूल्स है हमारे पास। अब सबसे पहला रूल है एंगल 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 रूल। अच्छा, अब देखें, अब इस नाम से जा रहा है कि एक ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अब इसको हम जो है वो पढ़ते हैं। if two angles in one triangle are congruent to two corresponding angles in the other triangle, यानी एक ट्राइंगल उसके कोई से दो एंगल जो है वो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो, द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कन्ग्रुएंट। तो तीसरा जो एंगल होगा वो भी दूसरी ट्राइंगल के एंगल के कन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास दी होंगी, अगर उनमें से कोई से भी दो एंगल जो है वो आपस में कन्ग्रुएंट होंगे तो हम वहीं कह सकते हैं कि ये आपकी दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं। उसकी वजह क्या है कि जब दो एंगल्स आपके कन्ग्रुएंट होंगे तो थर्ड एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली कन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 है। तो जब दोनों के दो एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे तो थर्ड जो है वो कन्फर्म है कि वो भी आपस में इक्वल होगा। सिंस द एंगल्स आर सेम द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलैरिटी सिंबल, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास। अब इसमें क्या है कि आपका ए जो है वो डी के इक्वल है, यानी ए जो है वो आपका इस डी एंगल के इक्वल है। इसी तरह आपका जो बी एंगल, ये वाला एंगल जो है वो आपके ई के इक्वल है, और आपका सी जो है वो आपके एफ के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर है। सेकंड रूल क्या है हमारे पास, एस रूल, साइड एंगल साइड इन रेशियो। इफ द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके दरमियान रेशियो एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, और दरमियानी एंगल जो है अगर इक्वल हो, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड ईएफजी, मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू ईएफजी, यानी आपका बी जो है वो एफ के इक्वल हो, यानी ये वाला एंगल जो है वो उसने एफ के इक्वल दिया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ये साइड और ये साइड इनके रेशियो, और इसी तरह 6 और 4 के दरमियान रेशियो जो है, ये दोनों अगर जो है वो सेम हो तो उस सूरत में क्या होगी, आपकी दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगी। अब यहाँ देखिए आपकी साइड जो है ए बी, ये 4.5 सेंटीमीटर है, और इधर आपकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इनके दरमियान जो रेशियो है वो 3/2 है। इसी तरह आप ए सी यानी 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दरमियान भी रेशियो देखेंगे तो वो भी 3/2 है, यानी दोनों रेशियो जो है वो आपस की इक्वल है। तो अब इसका इंक्लूडेड एंगल, एक्चुअली तो इंक्लूडेड एंगल आपका ये बनता है, और इसी तरह यानी एंगल ए जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर होंगे। थर्ड जो हमारे पास रूल है वो है जी एस रूल, यानी साइड 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 इन रेशियो। यानी आपके पास दो ट्रायंगल्स हो, जैसे ये एक ट्रायंगल ये है, आपके पास एक ट्रायंगल ये है,
इफ द रेशियो ऑफ ऑल द corresponding साइड्स आर इक्वल, यानी दोनों ट्रायंगल की साइड जो है उनके दरमियान आप रेशियो लें, देन द ट्रायंगल आर सिमिलर, और अगर वो रेशियो जो है वो इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पी क्यू आपके पास ये आती है 3, और इसके अंगेंस्ट आपकी रेशियो जो है एक्स जी ये है 5.4। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 5/9 आ रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो क्यू आर आपके पास जो है ये वाली साइड है 6.5, और इसके अंगेंस्ट वाई जी, ये वाई जी है 11.7। तो अब इसको भी जो है वो अगेन जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे, आपके पास 5/9 आएगा। इसी तरह जो थर्ड साइड है पी आर, ये पी आर की साइड जो है 4.5 है, और उसके अंगेंस्ट जो है वो एक्स वाई आपके पास 8.1 जो है वो सेंटीमीटर है, और इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 5/9 है। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा रूल क्या है कि दोनों ट्रायंगल में आपने जो साइड्स हैं उनके दरमियान आपने रेशियो देखनी है, और रेशियो जो है वो अगर सेम आ जाती है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। अब ये सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट जो है वो एक एग्जांपल से जो है वो हम क्लियर करते हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या है कि इफ वन पेयर ऑफ corresponding साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी आपकी ये वाली जो साइड है ये सी डी वो आपके ए बी के जो है वो पैरेलल है, देन द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर आर सिमिलर। तो कहता है ये दोनों जो ट्रायंगल्स आपके पास ये वाली ट्रायंगल और ये जो है ये आपकी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, अब देखो इसको सिमिलर ट्रायंगल कैसे जो है वो इसको साबित करता है। सबसे पहले उसने लिखा है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी आपकी ये वाली साइड जो है वो आपकी इस साइड के जो है वो पैरेलल है। अच्छा, अब जब पैरेलल है तो इसका मतलब आपके पास ये एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल तो आपके पास ये एंगल है और उसके अगेंस्ट आपकी ये छोटी ट्रायंगल जिसका ये एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं ए ओ बी। ए ओ बी ये एंगल किसके इक्वल है, डी ओ सी, डी ओ सी इस एंगल के। तो इसका मतलब इसको रीजन आगे क्या लिखी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा, दूसरा एंगल ए जो है वो आपके डी के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल जो है वो आपका वो आपके इस एंगल के इक्वल है। तो इसकी रीजन क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। और तीसरा इसी तरह जो है वो बी आपके पास ये वाला एंगल जो है ये बी एंगल ये आपके सी के इक्वल है, और इसकी रीजन क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके तीनों एंगल्स जो हैं इस ट्रायंगल के और तीनों एंगल इस ट्रायंगल के जो है वो आपस में क्या है, वो इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। और तो यही उसने लिखा कि सिंस ऑल थ्री corresponding एंगल्स आर इक्वल सो ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ डी सी। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे पास जो है वो सिमिलर आ गए। अब जब सिमिलर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पीछे हमने पढ़ा है कि उनकी जो साइड्स हैं उनके दरमियान जो रेशियो है, यानी रेशियो ऑफ corresponding साइड्स आर इक्वल। तो हम इसको देखते हैं। अब देखो, अब ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ओ ए, ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ ओ ए लेंथ है, ये 2 सेंटीमीटर है, और इसके अगेंस्ट जो है वो ये जो बड़ी ट्रायंगल है उसकी लेंथ क्या है, वो 2.8 है। तो आप ये देखें 2 को 2.8 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास 5/7 आ गए। अच्छा, उसके बाद ये देखिए आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये आपके पास ये साइड ए बी की कितनी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और इसके अगेंस्ट यहाँ जो बड़ी ट्रायंगल उसकी ये सी डी जो है 4.2 है। तो 3 को 4.2 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास अगेंस्ट जो है वो रेशियो जो है वो दोनों साइड के वो 5/7 आ गई। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी साइड देखें, यहाँ आपके पास जो है वो ओ बी है, इसकी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, और इसके अगेंस्ट जो है ये बड़ी ट्रायंगल की जो लेंथ है वो 3.5 है। तो 2.5 को 3.5 के ऊपर डिवाइड करें तो अगेंस्ट आपके पास जो रेशियो है वो 5/7 आती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले ये साबित किया है कि आपकी दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं, वो रूल्स के तहत हमने किया है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो दूसरी के तीनों एंगल्स के इक्वल है। जब एंगल्स इक्वल और आपकी ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो फिर हम ये वाला रूल जो है कि आपकी जो रेशियो ऑफ corresponding साइड जो है वो भी इक्वल है, तो उससे हमने जो है वो तीनों साइड्स की आपस में रेशियो जो है वो देखी तो वो भी सेम आ गई। तो यहाँ हम कह सकते हैं सो द ट्रायंगल्स ओ ए बी एंड ओ डी सी आर सिमिलर। अब जो एग्जाम्पल 1 के अंदर जो हमारे पास रूल्स थे, अब उसी को जो है वो फॉलो करते हुए उसने जो है ये एग्जाम्पल 2 जो है वो सॉल्व किया है। इन द ट्रायंगल एक्स बी सी, ये एक्स बी सी कौन सी आपके पास ये ट्रायंगल है एक्स बी सी, ये आपकी जो छोटी ट्रायंगल है ये आपकी एक्स बी सी है, एंड एक्स डी ई ये वाली ट्रायंगल एक्स डी ई ये बड़ी ट्रायंगल आपके पास है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यानी ये साइड जो है
ये फाइंड करनी है वैल्यू, और उसके बाद ये वाली जो है वो आपके पास एक्स डी की वैल्यू ये फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या उसने कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि सिंस बी सी इज पैरेलल टू ई डी, यानी आपकी ये वाली साइड जो है बी सी, ये इस साइड के जो है वो पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो अब मैं पीछे एग्जांपल 1 के अंदर देखा था कि उसके अगेंस्ट क्या होगा कि आपका ये वाला जो एंगल है इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है, इसी तरह ये वाला जो ई एंगल है ये आपके पास जो है वो सी एंगल के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह ये जो डी एंगल है आपका ये आपके पास जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो फिर हम कह सकते हैं कि उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी आपस में क्या है, वो सेम रेशियो में है। तो यही उसने यहाँ कंसेप्ट दिया कि सिंस BC इज पैरेलल टू ED, सो द ट्रायंगल XBC एंड XDE आर सिमिलर, सो द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अच्छा, अब देखो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो उसने XB, अब XB आपके पास क्या है, ये वाली है 2, अब 2 को इसके अगेंस्ट कौन सी है, वो ये है XD है, y सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ 2/y। फिर उसके बाद आपकी BC, ये BC आपकी ये वाली साइड है, x डिवाइडेड बाई D आपके पास जो है ये 4 है, और तीसरा आपके पास XC आपके पास ये x और C 1.8, और इसके अगेंस्ट आपकी जो साइड बन रही है वो 2.7 आ रही है। यानी दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स थी उनके दरमियान रेशियो जो है उसने लिख दी। तो अब देखिए यहाँ वैल्यूज देखो, ये 2/y है और ये x/4 है और ये 1.8/2.7 है। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपकी ये तीनों रेशियो जो है वो आपस में इक्वल है, दरमियान में इक्वल का साइन है। जब इक्वल का साइन है तो हम जो है वो ये x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम ये 2/y जो है 2/y, और ये भी आपके 1.8 और 2.7 के इक्वल है, और इसी तरह x/4 जो है ये भी आपके 1.8 और 2.7 के इक्वल है। यानी हमने इसको भी इसके इक्वल कर दिया और इसको भी इसके इक्वल कर दिया, और यहां से हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेदर द सॉलिड आर सिमिलर। ये दो सॉलिड्स दिए हुए, कहता है कि ये साबित करो कि ये सिमिलर हैं, और लेंथ आर इन सेंटीमीटर, इनकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर के यानी यूनिट सेम है। अच्छा, अब हमारे पास जो है सिमिलर जो फिगर्स हैं उसके 3 रूल्स हैं। अच्छा, पहला रूल क्या है, एंगल एंगल एंगल, यानी अगर आपके पास 2 फिगर्स हों और उनके एक जो है वो आपके जो फिगर है या पॉलीगॉन है उसके तीनों एंगल्स दूसरी आपके पॉलीगॉन के तीनों एंगल्स के इक्वल हो, तो इसका मतलब वो दोनों आपके जो है फिगर जो है वो सिमिलर होंगी। सेकंड रूल क्या है, SAS रूल। अच्छा, साइड एंगल साइड, यानी आपकी दोनों साइड जो है वो उनकी साइड के दरमियान जो है रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो और दरमियानी एंगल जो है वो दोनों का इक्वल हो, तो तब भी जो है वो आपकी दोनों जो है फिगर जो है वो आपकी सिमिलर होंगी। और तीसरा रूल क्या है, SSS रूल, यानी साइड 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 इन रेशियो, यानी अगर आपके पास 2 फिगर्स हों या 2 सॉलिड्स हों या 2 ट्राइंगल्स हों और अगर उनके तीनों साइड्स के दरमियान रेशियो सेम हो, तो इसका मतलब दोनों आपकी जो है वो फिगर जो है वो सिमिलर होंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास जो सॉलिड्स दी हुई इसमें तीनों साइड्स दी हुई, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो साइड्स हैं उनके दरमियान रेशियो जो है उसको चेक करेंगे। अगर हम इन सॉलिड्स को देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड जो है वो आपकी इस साइड के प्रोपोर्शन है, और इसी तरह ये साइड जो है वो इसके, और इसी तरह ये थर्ड साइड जो है उसके अगेंस्ट आपकी ये वाली साइड जो है वो बन रही है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी, रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब दोनों के साइड्स के दरमियान जो है वो रेशियो जो है वो उसको हम चेक करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ आपके पास ये 4 आ रहा है, तो 4 के अगेंस्ट यहाँ आपके पास जो है वो 6 है, इसके बाद आपके पास यहाँ 3 है छोटी सॉलिड्स का, और बड़ी सॉलिड में उसके अगेंस्ट जो साइड है वो आपकी 4.5 है, और इसी तरह जो थर्ड साइड इधर आपके पास 5 है, और इधर आपके पास सॉलिड्स की लेंथ जो है वो 7.5 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व करें तो ये आपके पास 2 2 द 4 2 3 द 6, तो ये 2/3 वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें, यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें तो यहाँ ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा। अब 5 के ऊपर करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10, और अगेंस्ट आपके पास 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो वैल्यू आपके पास अगेन जो है वो 2/3 आ गई। इसी तरह इसको सॉल्व करें, ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ आपके पास 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा 25,
और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये भी आपके पास जो है वो 2/3 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दोनों सॉलिड्स के दरमियान जो लेंथ थी साइड्स की, उनके दरमियान आपने रेशियो जो है उसको देखिए, और आपकी जो है रेशियो जो है वो तीनों की वैल्यू जो है सेम आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपकी जो सॉलिड्स हैं सिमिलर हैं, हेंस सॉलिड्स आर सिमिलर।